बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, लाहौर के एक इलाके काना नौ से एक इंतहाई दिलखराश वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। ये नाज़रीन इतना अफसोसनाक वाक़या है कि ऐसे वाक़यात की जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। पता नहीं क्यों हम गुनाह करने से पहले ये भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना है, हमने मरना भी है, और किसी को हम तकलीफ़ पहुँचा के किसी की जान ले के तो हम कभी भी चैन और सुकून से अपनी बकाया जो है ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। नाज़रीन, या ये वजह है कि हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो या फिर ये वजह है कि हमने कानून को अपने घर की लौंडी समझ लिया है कि कोई बात नहीं, जिसकी मर्ज़ी हम जान ले लें, कोई मसला नहीं, हमें किसने पूछना है, हम पैसे देंगे तो बाहर आ जाएंगे। और ख़ास तौर के ऊपर मैं ये बात करूँगा, मेरी आज की ये जो वीडियो है ख़ास तौर के ऊपर मैं अपनी माँओं, बहनों और बेटियों को ख़ुसूसी हदायत करूँगा कि खुदारा किसी भी उबाश बंदे के साथ गलत जो है वो रिलेशन कायम करने से बेहतर है आप घर वालों से मिलें, घर वालों को कहें और एक अच्छे रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएं, अपने आप को बांध लें, अच्छे रिश्ते में मुंसलिक हो जाएं। आप गुनाह की तरफ माइल ना हों, आप अपनी ज़िंदगी का सौदा ना करें, आप अपनी इज़्ज़त को पामाल ना करें, अपनी इज़्ज़त और आबरू को जो है वो लोगों के सामने पेश ना करें। यकीन करें, जब इस तरह के वाक़यात सुनते हैं आए रोज़ तो दिल खून क्या सूरत है। हम भी माँओं, बहनों और बेटियों वाले हैं। नाज़रीन, काना नौ आपने सुना होगा, लाहौर में एक जगह है, वहाँ पर ख़ियाबान अमीन एक जो है वो सोसाइटी है, वहाँ पर एक दिलखराश वाक़या गुज़श्ता शब जो है वो पेश आता है। परसों दोपहर के टाइम सुबह 15 पर कॉल होती है कि किसी नौजवान खूबसूरत लड़की जो है उसकी बरहना जो लाश है वो एक खाली जो है वो प्लाट में पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, रेस्क्यू की टीमें पहुंचती हैं, पीएसएफ की टीमें पहुंचती हैं और वहां से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे करती हैं। उस बच्ची की जो मैयत है वो बिल्कुल बरहना होती है और उसका जो चेहरा है वो इंतहाई जालमाना और शफाक तरीके से उसको मसख कर दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत ही अफसोसनाक लम्हा ये है कि दो नौजवान उबाश जिन्होंने इस बच्ची के साथ जुल्म और शफाकियत की इंतहा की, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। उसके बाद पुलिस जो है वो ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मैयत को वहाँ से रिसीव करती है और सर्द खाने और पोस्टमार्टम के लिए उसको रवाना कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम भी हो जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर एक रिपोर्ट जो है वो क्रिएट होती है जिसमें पता चल जाता है कि वो बच्ची कौन है। नाज़रीन, उस बच्ची का नाम रिदा ज़ैनब होता है और उसकी उम्र 25 साल होती है और वो कवारी बच्ची होती है। वो भी किसी माँ बाप की बेटी थी, वो भी एक हवा की बेटी थी। उसकी इज़्ज़त को रुंधा जाता है, पमाल किया जाता है, बरहना कर उसकी इज़्ज़त और आबरू को पमाल किया जाता है। उसके बाद यही नहीं, जब उसकी इज़्ज़त नहीं बचती उसको ब्लैकमेल करके उसको मौत के मुंह में जो है वो धकेल दिया जाता है। और जहाँ तक भी शफाकियत उनकी ख़त्म नहीं होती उबाश नौजवानों की, वो उस बच्ची का चेहरा मसख करने के लिए उसके चेहरे के ऊपर से गाड़ी जो है वो चलाते हैं, गाड़ी के टायरों के साथ उसका जो चेहरा है वो मसख कर देते हैं। आप उससे उन लोगों की दरिंदगी और शफाकियत का अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने शफाक संग दिल लोग होंगे इस खूबसूरत नाजुक जो है हवा की बेटी के साथ इतनी वहशियत, जुल्म और बर्बरियत ढाई। नाज़रीन, उनका चेहरा मस्क करने का मकसद ये होता है कि ये बच्ची जो है, इस बच्ची का हम चेहरा जो है वो मस्क कर देते हैं तो घर वालों को नहीं पता चलेगा, पुलिस को नहीं पता चलेगा और जो है वो हमारा मुद्दा वो गायब हो जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कानून में बहुत सारी इन्वायरमेंट हो चुकी हैं, कानून में जिद्दत आ चुकी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मामून होती हैं और जिससे पता चल जाता है कि ये बॉडी किसकी है। नाज़रीन, पुलिस ने जो है वो अपना दायरा कार जो है वो बढ़ा दिया है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि बच्ची का नाम, जैसे मैंने आपको बता दिया, उसके घर वालों की जो तलाश वो भी जारी है और दो नौजवान जो है वो सीसीटीवी फुटेज की मदद में जो है वहाँ पर जो पता चला है कि दो नौजवान जो है वो उस लड़की को बरहना हालत में
जो है वो उसके साथ ज़्यादती करने के बाद उसको यहाँ पर फेंक जाते हैं। नाज़रीन, कोई भी जुर्म करने से पहले हम भूल जाते हैं कि कानून की आंखों में तो धूल झोंक लेंगे। काश हम ये याद रखें कि हमने एक दिन मरना भी है, अल्लाह का भी एक कानून है और अल्लाह के यहाँ भी हमने जवाब देना है। आज हम किसी की बहन बेटी, किसी माँ या किसी की भी जो है इज़्ज़त पामाल करेंगे, आबरू पामाल करेंगे कि कल को हमारे साथ भी यही कुछ होना है। हमारे भी घर में हर इंसान जो है किसी माँ का बेटा होता है, किसी बहन का भाई होता है, किसी बीवी का खामद होता है, किसी बेटी का वो बाप होता है। तो हर एक को ये जवाब देना पड़ेगा कि उसने इतनी सफाकियत और जुल्म जो ढाया है उसका जो बदला है उसको दुनिया में भी चुकाना पड़ता है और आखिरत में भी। बहुत ही दिल खराश, दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या जो कि काना 9 में जो है वो पेश आया। नाज़रीन, मज़ीद जो है वो पुलिस ने दायरा कार अपना वसी कर दिया है और जांच पड़ताल जो है वो जारी है। जैसे जैसे मज़ीद शवाहिद पुलिस को मिलेंगे कि ये कौन लोग थे, किस तरह आए, इन्होंने किस तरह उस बच्ची की इज़्ज़त को पामाल किया, लड़की का उन नौजवानों के साथ क्या रिलेशन था, क्या तल्लक था और उसको मारने के पीछे असल में क्या जो है वो हक़ाइक़ रूपोश हैं, पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से उस बच्ची को इतना बेदर्दी के साथ उन ओबाशों ने मारा। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट समय में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबको, आपको, मुझे, हम सब की बहनों बेटियों को अपने ईमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।